अलीगढ़ शराब कांड से जुड़ी हुई 71 लोगों की मौत की खबर आ रही है। अलीगढ़ शराब कांड में 71 लोगों की शराब पीने से मौत हुई है। आपको याद होगा, लगातार सीएमओ और प्रशासनिक अमला आनाकानी करता रहा मौत के आंकड़ों के बारे में। अब सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं अलीगढ़ शराब कांड से जुड़ा हुआ। 71 लोगों की शराब पीने से मौत हुई है। एबीपी गंगा से सीएमओ ने अब इस बात की पुष्टि कर दी है। 71 लोगों की शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से मौत हुई अलीगढ़ में। यह बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। अब तक 71 लोगों की शराब पीने से मौत की खबर है। बड़ी खबर अलीगढ़ शराब कांड से जुड़ी हुई। एबीपी गंगा से अलीगढ़ के सीएमओ ने कहा है, स्वीकार किया है कि 71 लोगों की जान गई है जहरीली शराब पीने से अलीगढ़ में। बड़ी खबर, पुष्टि चीफ मेडिकल ऑफिसर की, मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अलीगढ़ के एबीपी गंगा से। सीएमओ डॉक्टर भानु प्रताप सिंह ने इस बात की पुष्टि की है। हम प्रयास कर रहे हैं कि अलीगढ़ के सीएमओ से बात की जाए, उनके वर्तमान पक्ष को, वर्तमान स्वीकारोक्ति को समझा जाए। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट साथ साथ हम आपको दे रहे हैं। उन्होंने पुष्टि कर दी है एबीपी गंगा से 71 लोगों की जान गई है अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से। अलीगढ़ शराब कांड पर सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त एबीपी गंगा आपको दे रहा है। 71 लोगों की शराब पीने से मौत हुई। डॉक्टर भानु प्रताप सिंह सीएमओ अलीगढ़ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सीएमओ साहब, ये जो आप कह रहे हैं 71 लोगों की मौत हुई है, इसका आधार क्या है? इसका आधार फिलहाल तो पोस्टमार्टम ही है जी, क्योंकि इतने पोस्टमार्टम हम लोग कर चुके हैं और ये सब जो है वो जो जहरीली शराब के सेवन का संदिग्ध हैं ये लोग। और फाइनल तो हम तभी कह पाएंगे कि हम लोगों ने इनके सभी के विस्तार रखे हैं और ब्लड सैंपल भी लिया है, जिसको हम लोग लैब में टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। उसके बाद ही निश्चित रूप से कुछ कह पाएंगे कि ये इससे रिलेटेड थे, लेकिन अभी फिलहाल सब संदिग्ध है। जी डॉक्टर साहब, इससे पहले भी कई तरह की बातें आई। पहले कहा गया 25, फिर 30, फिर 35, 40। अब आप कह रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर 71 है। नहीं, वो आंकड़ा 35-40 की बात है। वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिन लोगों में जिसमें लक्षण पाए गए, जिसमें पेट खोलने पे शराब की स्मेल पाई गई, पे हम लोगों ने कहा था कि इनमें होना ज्यादा है। बाकी हम किसी भी डेथ से डिनाई नहीं कर रहे हैं, डेथ तो हुई है और ये डेथ जो है वो संदिग्ध के रूप में भी हम लोगों ने रखी है। जैसे जब फाइनल रिपोर्ट लैब से आएगी तो हम इसके बारे में फाइनली कुछ कर पाएंगे। और ये रिपोर्ट कब तक आ पाएगी सीएमओ साहब? देखिए, ये सारे सैंपल जो है आगरा जाते हैं और वहाँ से हालांकि वैसे तो समय लग जाता है, लेकिन जब प्रशासन और पुलिस प्रशासन वहाँ पे इस तरह की अपील करते हैं कि हमारे सैंपल जो है थोड़ा प्रायोरिटी पे कर दी जाए, तो थोड़ा जल्दी भी हो जाते हैं सैंपल। जी, तो सीएमओ साहब, आप ये कह रहे हैं इसेंशियली बात ये है कि 71 लोगों की रिपोर्ट जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये भी प्राथमिक ही आप मान रहे हैं? इसको भी आप कंफर्म नहीं मान रहे? नहीं, कंफर्म तो जब वहाँ से रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद ही हो पाती है, क्योंकि कुछ कितनी डेथ इससे रिलेटेड है ये अभी निश्चित रूप से नहीं कह सकते। बट हाँ, ये है कि इनका प्राइमरी जो पंचायतनामा भरा गया है वो संदिग्ध के रूप में भरा गया है, शराब संदिग्ध के रूप में भरा गया है। और इसलिए हम लोग भी अभी जब तक वहाँ से फाइनल टैली नहीं है, वो फाइनल रिपोर्ट नहीं जाती, तभी हम लोग फाइनली कुछ कह पाते हैं उस बारे में। ठीक है सीएमओ साहब, ये बता सकते हैं आप कि कंफर्म्ड कितनी डेथ्स आप कह पाएंगे इस वक्त शराब की वजह से? देखिए, अभी तो मैंने बताया कि 71 का पोस्टमार्टम कर चुके हैं और अभी भी नए केसेस आ रहे हैं, तो फाइनली तो जब तक ये सिलसिला बंद नहीं होगा तब तक फाइनली कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीएमओ डॉक्टर भानु प्रताप सिंह हमसे बात करने के लिए। अलीगढ़ के सीएमओ ये कह रहे हैं कि अभी भी डेथ केसेस सामने आ रहे हैं और ये 71 केसेस संदिग्ध बता रहे हैं। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर संदिग्ध शराब से हुई मौतें हैं। वो कह रहे हैं कि विसरा लैब जाएगा और लैब की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद वो आखिरी तौर पर
पुष्ट तौर पर यह कह सकते हैं या सरकार कह सकती है कि ये मौतें शराब की वजह से हुई हैं। अभी भी 71 लोगों की मौत की बात उन्होंने कही तो उन्होंने कहा कि जो पंचायतनामा भरा गया है इन 71 लोगों का, उसमें संदिग्ध मौत दिखाई गई है शराब की वजह से, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर। लेकिन इन लोगों का विसरा सुरक्षित है, इन्हें लैब को भेजा जाएगा, वहां से जो रिपोर्ट आएगी उसे आखिरी माना जाएगा। और अभी और भी केसेस आ रहे हैं, मतलब ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, इस बात के भी बहुत साफ संकेत किए सीएमओ डॉक्टर भानु प्रताप सिंह ने। बड़ी अपडेट इस वक्त एबीपी गंगा आपको दे रहा है। आंकड़ों में जो बयानात हैं प्रशासन के वो बदलते दिखाई दे रहे हैं दिन ब दिन। अभी ताजा बयान जो हमसे बातचीत हुई अलीगढ़ के सीएमओ की, वो आपने देखी, वो आपने सुनी। वो कह रहे हैं कि अब तक 71 लोगों की संदिग्ध मौत हुई है अलीगढ़ शराब कांड में। अभी और भी आंकड़ा बढ़ सकता है, अभी और भी केसेस सामने आ रहे हैं। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि ये संदिग्ध मौतें दिखाई गई हैं, अभी भी लैब की रिपोर्ट का इंतजार है और जिन लोगों की मौत हुई है उनके विसरा को टेस्ट करने के बाद लैब की जो रिपोर्ट होगी उसे आखिरी माना जाएगा। अभी भी इन 71 लोगों की मौत पर उन्होंने संदिग्ध शब्द का प्रयोग किया है। एबीपी गंगा से सीएमओ ने संदिग्ध शराब से हुई मौतों की पुष्टि की है 71 और बता रहे हैं कि संख्या अभी भी और भी केसेस उनके सामने आ रहे हैं, जिसकी जांच होगी तो और भी नए तथ्य सामने आ सकते हैं। बड़ी खबर अलीगढ़ शराब कांड से जुड़ी हुई इस वक्त एबीपी गंगा आपको दे रहा है। यह बड़ी अपडेट आपको दे रहा है और यह बड़ी स्वीकारोक्ति अलीगढ़ के सीएमओ की। जब हमने पूछा कि पहले कम आंकड़े दिखाए गए, बताए गए, तो उनके पास जो जवाब था वो बहुत स्पष्ट नहीं था। अब वो कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर 71 लोगों की संदिग्ध मौत वो मानते हैं शराब पीने से, लेकिन इसे भी वो आखिरी तौर पर पुष्ट नहीं कह सकते क्योंकि जिन लोगों की मौत हुई है उनके शरीर का विसरा अभी जांच के लिए भेजा जाएगा लैब को और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसे वो आखिरी कहेंगे। अलीगढ़ शराब कांड से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त एबीपी गंगा आपको दे रहा है। 71 संदिग्ध मौतों की पुष्टि की है, संदिग्ध मौतों की पुष्टि की है अलीगढ़ के सीएमओ डॉक्टर भानु प्रताप सिंह ने। और आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रस्तुतकर्ता थर्मोकूल होम अप्लायंसेज, अब गर्मी को कहो गुड बाय। अलीगढ़ शराब कांड में अब तक 71 लोगों की संदिग्ध मौत। अलीगढ़ के सीएमओ डॉक्टर भानु प्रताप सिंह ने एबीपी गंगा से की खबर की पुष्टि। 71 शवों का अब तक किया गया पोस्टमार्टम। कोरोना पर सीएम योगी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कुछ लोग देश को बदनाम करने की रच रहे थे साजिश। वैक्सीन को भी भाजपा का टीका बताते थे, अब लगातार प्रदेश में कम हो रहे हैं कोरोना के मामले। उत्तराखंड में फिर से बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, एक हफ्ते के लिए 8 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया। सरकार ने कर्फ्यू के दौरान कुछ मामलों में दी छूट, अब हफ्ते में 2 दिन खुलेंगी राशन की दुकान। यूपी की सियासत के लिए आज का दिन बहुत अहम, सरकार और संगठन के बीच बड़ी बैठक के लिए बीजेपी कार्यालय पहुंचे राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष। यूपी में 15 जून से पटरी दुकानदारों, रिक्शा, ठेला और टेम्पो चालकों को भी लगेगा टीका। पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा विशेष अभियान, यूपी सरकार ने किया ऐलान। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं अलीगढ़ शराब कांड पर सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त का हम आपको दे रहे हैं। अब तक 71 लोगों की संदिग्ध मौत की बात शराब से स्वीकारी है अलीगढ़ के सीएमओ डॉक्टर भानु प्रताप सिंह ने। पोस्टमार्टम की जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर वो ये बात कह रहे हैं। विसरा की रिपोर्ट आनी बाकी है, विसरा की जांच की रिपोर्ट आनी बाकी है। लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ, पहले ये आंकड़े प्रशासन की ओर से कम बताए गए, 25, उसके बाद 35 से 40 बताए गए, अब 71 कह रहे हैं सीएमओ। और अभी भी कह रहे हैं कि केसेस आ रहे हैं और उनके पोस्टमार्टम के बाद ही, जांच के बाद ही और स्थिति साफ हो पाएगी। अभी भी यह आंकड़ा बढ़ सकता है, इसके संकेत कर दिए एबीपी गंगा से बात में अलीगढ़ के सीएमओ डॉक्टर भानु प्रताप सिंह ने इस बात के संकेत साफ किए हैं।
तो जहरीली शराब कांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 50,000 के इनामी विपिन यादव को इस मामले में गिरफ्तार किया है। विपिन यादव की निशानदेही पर अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। भारी तादाद में शराब की बोतलें, रैपर, ढक्कन और बारकोड रील बरामद हुए। मामले में पुलिस ने अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। जनपद अलीगढ़ में हाल फिलहाल में जो जहरीली शराब से हुई मौतों के संबंध में मेरे द्वारा 6 टीमें गठित की गई थी, जिनके द्वारा तत्परता से कई जगह दबिशें डाली गई और पहले 48 घंटे के अंदर ही 17 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसमें कई ठेके के मालिक, कई सेल्समैन, कई उनके जो वहाँ पर केयर टेकर होते हैं या सुपरवाइज़र होते हैं वो। इसके अलावा जो मेन मास्टरमाइंड है, इनमें से एक अनिल चौधरी और एक अन्य व्यक्ति विपिन यादव, जिसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अलीगढ़ शराब कांड में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तक अलीगढ़ के गांव से ही शराब से होती मौतों की खबरें आ रही थी, लेकिन अब शहरों में भी इसका कहर दिखाई दे रहा है। यहाँ के थाना महुआ खेड़ा और क्वारसी में भी जहरीली शराब का कहर बरपा है। क्वारसी क्षेत्र में जहाँ 3 लोगों की जान गई है, वहीं महुआ खेड़ा थाना इलाके के धनीपुर में शराब के सेवन से 3 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि धनीपुर में तो 6 से ज्यादा लोग जहरीली शराब के सेवन से अस्पताल पहुंच चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि इन लोगों ने धनीपुर के ही स्थानीय शराब तस्कर से शराब ली थी। देखिए, अभी जानकारी मिली है कि धनीपुर और चंदनिया गांव में कल रात से ही कुछ लोगों की तबीयत शराब पीने से खराब हुई है। सबसे पहले 2 लोग भर्ती हुए थे, इस पर हम लोग जांच करवा रहे हैं। कुछ लोगों को इसमें ट्रेस भी किया गया है, उनको उठाया भी गया है और हमारी पूरी टीम लेखपाल और अमीन को लगाया गया सभी गांव में, जो घूम घूम करके इसको प्रचारित करेंगे कि जिस किसी के पास भी देसी शराब है या गुड इवनिंग ब्रांड की शराब है, उसका सेवन न करें। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार कमी दिखाई दे रही है। आज उत्तर प्रदेश में 1497 नए संक्रमित मरीज सामने आए। इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जमकर विपक्ष पर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि देश को बदनाम करने की साजिश हो रही थी। कुछ लोगों ने वैक्सीन लॉन्च होने पर टिप्पणी की थी, टीका लगवाने से मना किया था, लेकिन अब तक यूपी में 5 करोड़ लोग टीका लगवा चुके हैं। लेकिन देश के अंदर कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिन्हें भारत की प्रतिष्ठा जिन्हें अच्छी नहीं लगती। जब ये वैक्सीन आया था 16 जनवरी को और वैक्सीन लॉन्च किया गया था, तब उन्होंने टिप्पणी की थी। वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन या मोदी वैक्सीन कहा था। वैक्सीन मुफ्त में है और उस समय उन्होंने दुष्प्रचार करके कहा था हम तो नहीं लगाएंगे वैक्सीन, और लोगों में नकारात्मकता पैदा करने का प्रयास किया। वे लोग आज वैक्सीन के कारण देश के अंदर लोगों में सकारात्मक माहौल हो रहा था, कैसे नकारात्मकता ने बदलने का प्रयास किया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। देश के अंदर पहली बार ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाए गए, एयरफोर्स के विमानों से टैंकर भेजे गए, और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय श्री पीयूष गोयल जी को। जितनी भी मांग की गई ट्रेन की, उन्होंने उपलब्ध करवा करके, और हर एक जगह देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश, और ऑक्सीजन से होने वाली मौत ना के बराबर। पूरी एक सिस्टम इस तरीके से बनाया गया कि हर एक हॉस्पिटल तक हम इसको उपलब्ध करवा सकें। ट्रेन जहां से भी, जमशेदपुर से हो या जामनगर से, वहां ट्रेन मिलती थी, वहां टैंकर एयरफोर्स के विमानों से पहुंचते थे और ट्रेन से ऑक्सीजन आती थी। आपने कभी इस बारे में सुना किसी ने कि ऑक्सीजन को भी हम ट्रेन के माध्यम से हर एक हॉस्पिटल तक, जनपद तक पहुंचा रहे हैं? यह अपने आप में एक उदाहरण था। फर्स्ट सेकंड फेज में, यानी सेकंड वेव में हमारे सामने ऑक्सीजन की एक समस्या सामने देखने को मिल रही थी, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन की ऑडिट हुई, बहुत सारे लोग भाग खड़े हुए और उन्होंने कहा नहीं साहब, हमारे यहाँ ऑक्सीजन 300 मीट्रिक टन से ही काम चलेगा। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनका टेलीफोन, उनके द्वारा भारत सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रबंधन, इन सभी बातों को देखते हैं तो हमें लगता है कि स्पेनिश फ्लू, जिसके बारे में उस समय कोई दवा नहीं आई थी, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हुई थी,
या पिछले 100 वर्षों के दौरान तमाम प्रकार के वायरस आए, तमाम प्रकार की बीमारियां आई, इतनी जल्दी किसी भी बीमारी के उपचार के लिए व्यवस्था दुनिया में नहीं हुई। भारत तो बहुत पीछे था। लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने कोरोना महामारी से देश को बचाने के लिए 2 स्वदेशी वैक्सीन भारत के अंदर ही दिए और 16 जनवरी से यह वैक्सीन पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को, दूसरे चरण में कोरोना वॉरियर्स को, तीसरे चरण में 60 साल से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को, चौथे चरण में 45 से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को फ्री में देने का कार्रवाई प्रारंभ की। 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को भी उन्होंने राज्यों पर छोड़ा कि हर राज्य इसके लिए अपनी डिमांड भेजें और अपने अनुसार वहां पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। 2 स्वदेशी वैक्सीन भारत के अंदर लाकर दवा मुफ्त, हर प्रकार की सुविधाएं हर एक स्तर पर देकर के गरीब कल्याण पैकेज हो, आत्मनिर्भर भारत में हर प्रकार के तबके के लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा रही हो। और सीएम योगी के 3T फॉर्मूले से यूपी मॉडल हिट हुआ। पिछले 24 घंटे में आज सिर्फ 1497 पॉजिटिव केसेस, 24 घंटे में 3,12,000 कोरोना के टेस्ट हुए और अब प्रदेश का रिकवरी रेट पहुंचा है 96.6%। देश का भी कोरोना का नया आंकड़ा सामने आ गया है। पिछले 24 घंटों में 1,52,734 नए मामले सामने आए हैं। 2,38,022 लोग 24 घंटे में इलाज के बाद ठीक हुए और पिछले 24 घंटों में 3,128 लोगों की कोरोना से मौत हुई। अब तक 21 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन भी लगी है। नए केसेस 1,52,734, इलाज के बाद ठीक हुए 2,38,022, मौतें हुई हैं 3,128। ये पिछले 24 घंटों का आंकड़ा है। जाहिर सी बात है कोरोना की दूसरी लहर का जो कहर है वो कम होता हुआ। और अब आपको उत्तराखंड से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण अपडेट दे दें। कोरोना कर्फ्यू वहां पर 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 8 जून तक प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। सरकार ने कर्फ्यू के दौरान कुछ मामलों में छूट दी है। अब हफ्ते में 2 दिन दुकानें खुलेंगी राशन की। 1 जून और 5 जून को राशन की दुकानें खोली जाएंगी। दुकान सुबह 8 बजे से 1 बजे तक खुलेंगी। 1 तारीख को स्टेशनरी और किताबों की दुकान खुलेगी। आज यूपी सरकार और संगठन के बीच बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। आज बीजेपी के सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों को बुला लिया गया है। इससे बैठक को यूपी की सियासत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक में सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष और पार्टी के सभी प्रदेश महामंत्री भी शामिल होंगे। इस बैठक के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष पार्टी मुख्यालय पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह भी पार्टी कार्यालय पहुंचे। प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौर और गोविंद नारायण शुक्ला भी पार्टी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। ताजा अपडेट इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। बैठक 1 बजे से होना प्रस्तावित है। यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक। और इस अपडेट के साथ ही रुक रहे हैं एक और बहुत छोटे से ब्रेक। देवरिया के गांव में छापेमारी के दौरान नकली और अवैध शराब के धंधे का पर्दाफाश हुआ है। खबरों के मुताबिक ये गांव पूर्व मंत्री जयप्रकाश निषाद का है। यहां पहले भी करोड़ों की नकली शराब बरामद हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि शराब बिहार में सप्लाई होती है। देवरिया की तस्वीर देखिए आप। उधर कासगंज की अमापुर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह का निधन हो गया। हृदय गति रुकने से उनका निधन हुआ। उनके निधन की खबर सुनकर एटा और कासगंज के बीजेपी के कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फोन कर देवेंद्र प्रताप सिंह के परिजनों से बात की, उनको ढांढस बंधाया और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी फोन पर सांत्वना दी।